गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारे सामने एक स्पेशल गेस्ट है। ये मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, डॉक्टर राशि गुप्ता, जिनका ऑल इंडिया रैंक 338 आया है इन INICT। तो सबसे पहले डॉक्टर राशि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और कंग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू आप सो मच। मतलब सबसे पहले बताइए आपको कैसा लग रहा है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 338 पाके। आई एम फीलिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए घर पे मम्मी पापा कितने खुश हैं? बहुत 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 खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। सब सब बहुत खुश है। ओके। तो डॉक्टर राशि गुप्ता, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी 12वीं कक्षा कहाँ से की? आपने कोई कोचिंग ली थी या नहीं ली थी, या आप कोई ड्रॉपर हैं या नहीं है? और आपने अपनी MBBS, मुझे तो पता है हमने सेम कॉलेज से की है, लेकिन आप हम मेरे सब्सक्राइबर्स को बताएं आपने कहाँ से MBBS की, कहाँ से 12th की, कहाँ से कोचिंग ली, और कैसा रहा आपका ये सफर आज ऑल इंडिया रैंक 338 का? थैंक यू सो मच आदित्य। मेरी जो स्कूलिंग है, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की। और उसके बाद आफ्टर डूइंग प्लस टू के बाद मैं कोचिंग के लिए गई थी हेलिक्स चंडीगढ़ में। And I purposefully want to flaunt my 3 attempts which I give for the MBBS examination of passing this NEET UG. उसके बाद फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ से हेलिक्स से मेरी कोचिंग हुई। आफ्टर दैट आई टुक कोचिंग फ्रॉम विद्यापीठ शिमला। और उसके बाद फिर आई गॉट एडमिशन इन आई थिंक 2016 इन डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला। और उसके बाद इन 17 ओनली इट टुक मी 3 complete years to get into a medical college. तो फिर उसके बाद 17 में मैं SLBS GMCH मंडी नेर चौक से मेरी MBBS हुई है। तो अच्छा, जब आप BDS में थे तो आप प्रिपरेशन कोई कोचिंग करके लेते थे या खुद पढ़ते थे BDS में? BDS में तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था। BDS में there was no coaching, nothing. पर उस टाइम मैंने थोड़ा सीरियसली आई प्रिपेयर्ड। तो हाँ, उस टाइम मैंने खुद से ओके। तो INICT में आपका स्कोर क्या रहा 200 में से? 200 में से I got 150 questions correct and 50 questions wrong. I attempted full 200 questions. ओके। तो अच्छा, ये बताएं कि आप ये मतलब INICT और नीट PG के लिए तैयारी कब से कर रहे थे, और आपके ये कौन सा अटेम्प्ट था, और इससे पहले जो आपने अटेम्प्ट दिया उसमें आपका स्कोर कैसा रहा? इससे पहले मतलब बेसिकली इंटर्नशिप तक कोई प्लान नहीं था। कि जैसे ऑब्वियसली सारे हिमाचलीज का होता है कि वी वांट टू डू जॉब 2 साल, फिर GDO वीडियो का कर लेंगे, उसके बाद जाके फिर करेंगे आराम से MD। तो मेरा भी वही प्लान था। बट बोलते हैं ना, गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज अहेड। तो फिर वही चीज थी कि ऑल ऑफ अ सडन हमारे बैच को कोई जॉब्स नहीं आई। देयर वाज रिसेशन। 2017 बैच के लिए कोई जॉब्स नहीं थी, पूरा साल हम खाली थे। तो इन इंटर्नशिप, आफ्टर इंटर्नशिप इटसेल्फ आई स्टार्टेड स्टडीिंग फॉर द एग्जाम। आप मतलब जो प्रिपरेशन करते थे वो कौन सी ऐप से आपने की है? आपका मेन सोर्स क्या था प्रिपरेशन का? बेसिकली क्या था कि सोर्स तो ऐसा था कि प्रेप लैडर मैंने यूज किया है फॉर वीडियोस। वीडियोस के लिए मैं रैपिड रिविजन लैडर यूज करती थी। और साइमल्टेनियसली मैंने मैरो का क्यू बैंक यूज किया है। क्यू बैंक मैंने मैरो का ही आफ्टर इंटर्नशिप। प्रेप की रैपिड रिविजन वीडियोस। और हाँ, मैंने साथ में ना ये BTR किया था ज़ेनोन वाला। तो वो मैंने ऐसे किया है कि जो मेगा BTRs आते हैं मैम के, जो रिविजन BTRs आते हैं वो किए हैं। और मैंने एक ऑफलाइन BTR लगाया था दिल्ली जाके। ओके। तो आप कोई ऐसे कोई जॉब वगैरह ज्वाइन किया था आपने कुछ, या घर पे तैयारी करते थे पार्ट टाइम कुछ ऐसा? जॉब ज्वाइन किया था ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। बट बेसिकली ऐसा था कि मैंने रेगुलर जॉब नहीं ज्वाइन किया था। आई ज्वाइंड एज लोकम इन एन NGO। पास में एक NGO था, वहां पे जाती थी मैं जॉब के लिए। तो साथ में जॉब करा और साथ में प्रिपेयर भी करा। तो कितने आज आप पूरे दिन में पढ़ लेते थे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज? तो हाँ, जिस दिन तो मैंने नहीं, मतलब जिस दिन मैं नहीं जाती थी इसमें बेसिकली NGO में, उस दिन आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 10 आवर्स तो दे ही रही हूँ। 10 आवर्स से ज्यादा काउंट किया जा रहा है, बट आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं हमेशा मॉनिटर भी करती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर स्टडिंग तो तुम हमेशा मॉनिटर करो
कि तुम एक्चुअली 10 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो एक फॉरेस्ट ऐप करके आती है विच इज वेरी वेरी यूजफुल थ्रू आउट द जर्नी। तो मैं 10 घंटे, तो मेरा काउंट आता ही आता था कि 10 घंटे मैंने पढ़ा है। उससे ज्यादा जो मैं पैसिवली वीडियोस देखती थी वो कुछ और होती होंगी। और जब मैं जॉब जाती थी तो आई विल मेक श्योर कि मैं 4 to 6 आवर्स एनी हाउ, चाहे मैं सुबह उठ रही हूँ चाहे मैं रात को सो रही हूँ, उससे पहले मैं 6 आवर्स करके सोना ही सोना है बस। ओके, तो ये जो मैरो के क्वेश्चन बैंक्स हैं, कि आपने सारे किए हैं या आप कस्टम मॉड्यूल्स वगैरह यूज करते थे? नहीं, सारे नहीं किए यार, मेरे से सारे नहीं हो सकते थे और मैं एडवाइस भी नहीं कर सकती। मतलब मेरे को शुरू से पता था कि इतनी सी ब्रेन कैपेसिटी मेरे पास है, उसी में आई हैव टू पुट जो भी। तो मैंने हमेशा मतलब वही किया, कस्टम मॉड्यूल्स लगाती थी। पर डे के हिसाब से ये था कि 50 to 100 मुझे क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने हैं, तो वो मैं पूरा साल वो 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। साइमल्टेनियसली पीवाईक्यूज वर द मेन। और जीटीज में आपका रैंक अच्छा आता था? टॉप 500, टॉप 1000 में रैंक आए आपके जीटी? नहीं ओके। नहीं, मेरा जीटी स्कोर यार कभी भी नहीं था। मतलब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो मतलब जैसे मैंने हाँ, मेरा लास्ट ईयर जो नीट पीजी स्कोर भी था वो भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 40,000 था आफ्टर इंटर। और मेरा आईएनआई में भी 19,000 इट वाज। तो इतना नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो जब मैंने जीटी देती थी तो 10,000 पे अटका कुछ टाइम। तो 10,000 तो मतलब तो था कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, होगा ही नहीं। तो पहले तो ये था। फिर उसके बाद ना इन आईएनआई नवंबर, कभी मेरा 10,000, मतलब 5 से 10,000 के बीच में हमेशा रहा है जीटी स्कोर अप टू नवंबर। नवंबर के बाद, नवंबर में ऑल ऑफ अ सडन मेरा जब रैंक आया तो मेरा 4500 के आसपास मेरा रैंक था इन नवंबर आया। तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं ठीक कर रही हूँ, बट कुछ कुछ फ्लॉज है, कुछ कर रही हूँ। तो आफ्टर दैट मैंने कुछ कुछ चेंजेस लाए और उसके बाद मेरा थोड़ा ड्रॉप हुआ आफ्टर 6 months। उसके बाद मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम भी देना शुरू किया था। तो फिर उसके बाद मेरा जो रख सकते हो आप कि मेरे 155 क्वेश्चन मैक्सिमम करेक्ट गए हैं। और मेरा मैक्सिमम जो रैंक, जो मिनिमम रैंक आया है वो मेरा 1200 आया है। उसके बाद मेरा फिर से 2500 आया, तो मैंने जीटी देने छोड़ दिए। तो ये बताइए, जैसे बोलते हैं कि इन एग्जाम्स में लास्ट मंथ रिवीजन बहुत जरूरी होती है, तो आपने लास्ट मंथ में किसी तरह कुछ रिवाइज किया और क्या आपके पास वो 20th नोटबुक थी, छोटी कॉपी? यार को मैं बहुत ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। मुझे लगता है शायद जो भी जितना भी थोड़ा सा गैप रह गया वो भी जस्ट इस वजह से कि मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, बट होना चाहिए। बेसिकली ऐसा था कि लास्ट 1 month तो मैंने थरो रिविजन किया है ना, मैंने कोई जीटीज दिए हैं, बिकॉज मैं फिर उस मेंटल ट्रॉमा से नहीं निकल पाती हूँ। तो फिर मैंने जीटीज देने बिल्कुल बंद कर दिए थे। बट हाँ, इन लास्ट 1 month आई मेक श्योर कि मैं 14 घंटे पढ़ रही हूँ। तो मेरा उस टाइम 13 to 14 आवर्स गया है। लास्ट 1 month मैंने 14 घंटे पढ़े हैं विदाउट गेटिंग एनी डिस्ट्रैक्शंस। कोई वो डीमोटिवेशन नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं। लास्ट टाइम पे ये था कि कुछ नहीं करना, जस्ट यूज द सप्रेशन टेक्निक। तुम लोगों ने साइकी में पढ़ा होगा कि जस्ट यूज सप्रेशन टेक्निक की अपने आप को, जो वॉलंटरी होता है सप्रेशन, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो उसको यूज करो। शांत रहो। जब कभी ऐसा लगता था कि हाँ अब नहीं हो रहा, तो उस टाइम थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कर लो। रवि सर, जैनब मैम, आदित्य गुप्ता, उन लोगों के बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, तो वो सब कंज्यूम किया। और फिर लास्ट टाइम पे तो हाँ 14 घंटे पढ़ी थी, रिविजन सारी करी थी जो पूरा साल पढ़ी थी। वो कोशिश किया था कि मतलब थोड़ा थोड़ा तो कंसाइज कर रखा था। पीवाईक्यूज एक जगह एक कॉपी पे लिख रखे थे। वो सब चीजें थी। एग्जैक्ट छोटी कॉपी नहीं बोल सकते, बट हाँ कंटेंट था थोड़ा कंसाइज्ड, तो वो किया। प्लस थोड़ी रिविजन वीडियोस आपने लाइव सुनी होंगी कई बार, लास्ट मिनट रिविजन्स लाते हैं प्रोग्राम्स, तो वो मैं उनको लाइव लगाती थी। हाँ, लाइव लगाने चाहिए। कमेंट ऑन दैट बच्चे नहीं करते, तो फिर उससे ना एक होता है कि आप मतलब आप गलत भी करोगे ना तो एक रश आता है एड्रेनलिन की, आपने गलत कमेंट किया है, लाइक दैट। तो ये सब चीजें थोड़ा सा लाइव कमेंटिंग, ये सब लाइव लेक्चर्स, ये सब सुनो तो शायद मुझे तो इसने हेल्प किया है। तो अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर ब्रांच कोई आपने सोचा है कि ड्रीम ब्रांच है आपकी? मतलब ड्रीम ब्रांच कुछ नहीं सोचा था। द प्राइमरी मोटो वाज कि चलो कुछ करना है। मैं ऑब्वियसली हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे आफ्टर इंटर्नशिप, तो अभी इतना थॉट प्रोसेस नहीं था कि करना क्या है। बट हाँ, अभी थोड़ा सोच रही हूँ कि क्या करना है एग्जैक्टली। बट कोई क्लिनिकल ब्रांच ही लेने का सोचा है, और जो भी करूंगी शायद आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू दैट। ओके, तो आपका एसएलबीएस में सारा सफर कैसा रहा? कोई मेमोरीज आपकी अच्छी रही इंटर्नशिप की? कुछ मेमोरीज एसएलबीएस कॉलेज वाज के बारे में बता। यार कॉलेज तो बहुत अच्छा था। और कॉलेज तो मतलब हमारा बहुत ही अच्छा गया है। हमने मतलब जस्ट ये था कि
पढ़ा भी तो हमने पास होने के लिए, मैंने तो पास होने के लिए पढ़ा था कि चलो पास हो गया, इस साल भी पास हो गया, तो उसी तरीके से पढ़ा है। और मतलब साथ में मस्ती तो बहुत की है, तो एंजॉय तो बहुत किया कॉलेज को। बाकी सारी मेमोरीज अच्छी थी यार, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स तो हमारे थे नहीं बैचमेट्स के साथ अच्छा था, सब कुछ अच्छा, दोस्त अच्छे थे, मेन चीज, सारे दोस्त अच्छे थे, बड़े मोटिवेटिंग थे, सारे मस्ती भी करते थे, पढ़ते भी थे, तो वो साथ थोड़ा थोड़ा सब होता है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन अब मैं ये पूछना कि जो बच्चों का मान लो रैंक नहीं आया NECET में, जो नीट पीजी भी देना चाहते हैं, या इवन जो बच्चे हैं सेकंड थर्ड ईयर में जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? हाँ, मतलब बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम बच्चे एलिमिनेट होते हैं ना, वो लास्ट के 15 डेज टू 20 डेज में ही होते हैं, और 1 मंथ। क्योंकि बेसिकली हमारी पढ़ाई ऐसी तो नहीं है कि आपने अभी याद किया और आप लाइफ लॉन्ग उसको रिमेम्बर कर सकते हो, नहीं। तो मतलब यू हैव टू गो अगेन एंड अगेन, बार बार से पढ़ाई करो। तो लास्ट 1 मंथ और 7 डेज जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली ऐसे होने चाहिए कि मुझे लास्ट 7 डेज में मुझे याद है मुझे फीवर आ गया था, बट वो चीज कि आप पैसिवली सुन रहे हो, आप उसको रिवाइज करके जा रहे हो, जितना आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवाइज करके जाओ, और लास्ट के 7 डेज में एकदम बिल्कुल शांत होके पढ़ते रहो और लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ना। बस ये है, अगर आपने वो कर लिया ना, तो मतलब हाफ मोर देन हाफ गेम इज कि आप जीत गए, वैसा। तो वो है, बाकी और कुछ नहीं है। PYQs रिवाइज करो, मेन चीज तो मैं तो यही बोलती हूँ सबको कि पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, पास्ट ईयर टॉपिक्स करो, और उसी में से सब आता है। बेसिकली ट्राई टू कंसाइज थिंग्स, फैलाना नहीं है चीजों को, कंसाइज करो, और वैसे उससे हो जाएगा। ओके, मेरा हो गया थैंक यू तो डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर राशि, आपने मतलब बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। My message to all the NEET PG aspirants and my juniors, you just stick to the basics, learn your basics well, revise your basics well, trust yourself and trust the source, whichever you are using. Just don't chase content, revise the source again and again, do it very well, master it very well, and never underestimate yourself. You can do it wherever, irrespective of which college you belong to a new college, old college, you belong to state college or a central college, you're a dropper or a fresher. If you start working hard, everything will start falling in place. Just do it by heart and do it very nicely, and just don't give up. Try it to the very last, and if I can achieve it, I'll assure you, you definitely can. Thank you so much.